नमस्कार विद्यार्थियों, आज अपन शुरू करेंगे जीडी के अंदर जितने महत्वपूर्ण प्रश्न आए हुए हैं आपके 2023 की भर्ती में, 2018 की भर्ती में, 2019 की भर्ती के अंदर जो प्रश्न बने हुए हैं इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ के, उन सवालों को अपन डिस्कस करते हैं। पहला सवाल दे रखा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 24, 30 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो देखिए दोस्तों, जब भी आपसे पूछा जाए वह छोटी से छोटी संख्या, जब भी आपसे पूछा जाए वह छोटी से छोटी संख्या, इसका मतलब होता है बेटा एलसीएम लेना। वह छोटी से छोटी संख्या, तो आपको एक तो दे रखा 8, एक दे रखा 24 और एक दे रखा 30। आपको इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम आपको सुपरफास्ट मेथड से आना चाहिए। तो आप इसमें एलसीएम लोगे तो 8 की पावर 2 की पावर 3 होता है, और इसको आप बोल सकते हो 2 की पावर 3 गुना 3, और इसको बोल सकते हो आप 2 गुना 3 गुना 5। सबसे बड़ा 2 के अंदर 2 की पावर 3 होता है, गुना 3 में बड़ा 3 होता है, और 5 में बड़ा 5 होता है। 5 दिया 15, 15 8 120। तो वो संख्या कौन सी होगी दोस्तों? 120 संख्या होगी जो पूर्णतः विभाजित होगी। 8 से भी विभाजित होगी, 24 से भी विभाजित होगी और 30 से भी विभाजित होगी। इसका राइट आंसर अपना ए आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से अपन नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे संख्या 47, 95, 187 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचे। बेटा जब भी बात बड़ी से वह बड़ी सबसे बड़ी संख्या पूछे और जिसमें या जिससे पूछे तो इसका मतलब होता है एचसीएफ लेना। तो दूसरा सवाल क्या है? 47, 95, 187। इसके अंदर आपको करना किस प्रकार से है वो आप देखिएगा। इन दोनों का अंतर लीजिएगा। 15 में से 7 गए 8, 8 में से 4 गया 4, 17, 7 में से 5 गया 2, 18 में से गया 9, 92 बचा, 48 और 92। इन दोनों का एचसीएफ क्या आएगा? तो आप खुद देखना इसके अंदर एचसीएफ क्या आएगा। इसमें 48 और 92 है। इस 48 और 92 में सिर्फ आपकी बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है, तो आप एक काम कीजिए, 92 में 48 का भाग दे दो। 48 से कम 48 कितना बचेगा? 12 में से 8 गया 4, और 8 में से 4 गया 44 बच गया, और इधर बच गया 48। 44 से कम 44, 4 बच गया और 44। जो लास्ट में पूरा पूरा भाग चला गया, ये जो संख्या बची है यही मेरा एचसीएफ होगा। 4 मेरा राइट आंसर होगा एचसीएफ, जो ऑप्शन नंबर ए क्लिक करेगा दोस्तों। इस प्रकार से तीसरा प्रश्न देखते हैं अपन। तीसरे प्रश्न में क्या बोला गया है? थर्ड प्रश्न में क्या बोला गया दोस्तों? थर्ड प्रश्न में यदि संख्या 751, 715 स्टार 42, 324 3 से पूर्णतः विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर सबसे पूर्ण संख्या ज्ञात करो। पूर्ण संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों। 3 नंबर प्रश्न में बोला गया 7, 1, 5 और ये स्टार 4, 2, 3, 2, 4 3 से पूर्णतः विभाजित है। 3 का नियम सभी को बच्चों को पता होना चाहिए। सभी संख्याओं का योग अगर 3 के पहाड़े में आता है तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। काउंट कीजिए, 7 और 1 8, 8 5 13, 13 और 4 17, 17 2 19, 19 और 3 22, 22 और 2 24, 24 और 4 28। अब 28 में क्या जोड़ा जाए कि पूर्णतः पूर्ण संख्या का ज्ञात करें, मतलब सब स्थान पर सबसे पूर्ण संख्या ज्ञात करें। तो आप इसके अंदर 3 जोड़ोगे तो ये 31 बनता है जो 3 से विभाजित नहीं होगी। आप इसमें 2 जोड़ोगे तो 30 बनता है, ठीक है। 28 में 5 जोड़ोगे तो 33 बनता है, ठीक है। 28 में 8 जोड़ोगे तो 36 बनता है। 36 एक संख्या जिसका वर्गमूल बन सकता है 6, तो ये मेरी पूर्ण संख्या बनेगी एक प्रकार से। तो आप बोल सकते हो कि इसका राइट आंसर अपना आएगा डी नंबर, जो आपका राइट आंसर होगा। चौथे प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। चौथे प्रश्न पे क्या बोला गया है? माना कि x 6 अंकों की संख्या बड़ी संख्या है। तो 6 अंकों की बड़ी संख्या होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, जिसे 5, 6, 7, 8, 9 से भाग दिया जाता है। जिसे 5, 6, 7, 8, 9 से भाग दिया जाता है तो शेषफल बचता है 4, 5, 6, 7 और 8। शेषफल बचता है। x के अंकों का योग कितना होगा? तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर आप सबसे पहले डिफरेंस चेक कीजिए। सभी में डिफरेंस 1 1 का आ रहा है। जब भी डिफरेंस 1 1 का आए तो आप इसको कैसे करोगे? आपको सबसे पहले 5, 6, 7, 8 का 9 का एलसीएम लेना है। तो 5, 6, 7, 8, 9 का एलसीएम लोगे आप, तो आपका एलसीएम आएगा, आप करके देख लो। इसके अंदर 9 खुद ले लिया, 8 ले लिया और 7 ले लिया, और इसमें 3 2 खुद ले लिया और 5 ले लिया। 9 5 45 होता है और 8 7 56 होता है। तो इसका एलसीएम आएगा अपने पास में 2520। कितना एलसीएम आएगा? 2520 एलसीएम आ गया। अब देखिए दोस्तों, आपको इसके अंदर भाग देना है 99, इसमें 2520 का भाग देना आपको। जब आप इसमें 2520 का भाग दोगे तो आपके पास में आप डायरेक्ट देख सकते हो, आपके पास में 2709 अपना शेषफल बचेगा। अगर ये शेषफल 2079 शेषफल बचेगा, और आपको बोला गया है कि हर बार इस सवाल में एक के अंकों को योग बताना है, और आपका शेषफल 1 बचना चाहिए। अगर शेषफल 1 बचेगा तो आप खुद देखिए दोस्तों, इसके अंदर जब आप इसमें 2 जगुनिया से शेषफल बचा, आप इसमें से ये घटा दो। इसमें से आप घटाओगे
2079, ये घटाओगे आप और एक साथ में ये जो अंतर बचा वो भी हटाओगे, तो इसका मतलब 2080 हटाओगे तो आपके पास में रिजल्ट बचेगा 9। 9 में से 8 गया 1, 9 का 9, 9 में से 2 गया 7, फिर 9 9। अब इसके अंदर आपको पूछेगा एक्स के अंकों का योग कितना होगा। अब योग कर इसको जोड़ो, 9 9 18, 18 और 7 25, 25 और 9 34 और 1 35, 35 और 9 44, 44 अपनी संख्या का योग आएगा, जो आपका राइट आंसर होगा डी नंबर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इस प्रश्न को करना है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसको मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। इसके अंदर आपको क्या बोला गया है, 6 अंकों की संख्या, 6 अंकों की संख्या सबसे बड़ी हो गई ये वाली। इसके अंदर आपको सबसे पहले डिफरेंस देखना है, डिफरेंस सभी में एक एक का डिफरेंस आ रहा है। फिर आपको देखना है सभी में डिफरेंस एक एक का आ रहा है। फिर आपको क्या करना है दोस्तों, फिर आपको 2520 जो आपका एलसीएम है इसमें से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो आपका शेषफल बचेगा, इस शेषफल में इसमें से हटा दो और लास्ट के अंदर अलग से आपको एक हटाना पड़ेगा, तो आपका संख्या बचेगी 997919 और इन संख्याओं का योग पूछा गया तो अपना राइट आंसर 44 आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इस प्रश्न को करना था जो अपनों ने कर लिया। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 2675 और 2320 को विभाजित करने पर शेषफल क्रम से 5 और 6 प्राप्त होता है। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को कैसे करेंगे अपन। इसमें आपको 2675 और 2320, आप इसमें से जो शेषफल बचा है उसको माइनस कर दो। बड़ी से बड़ी संख्या पूछिए, एचसीएफ का मतलब होता है ये, तो -5 करोगे और यहाँ पे आप माइनस का 6 करोगे, तो रिजल्ट बचेगा अपने पास में 2670 और इसका रिजल्ट बचेगा अपने पास में 14 और 23। अब एक काम कीजिए, आप इसमें भाग दीजिएगा, 2670 में 2314 का भाग दोगे, भाग लेंथी जाएगा, करते रहना पड़ेगा अपने को। एक का भाग दिया तो 2314, कितना बचेगा 56, 6 में से 3 गया 3, 356। फिर अपन 2314 में भाग देंगे तो रिजल्ट कितना बचेगा वो अपन देखते हैं। 356, इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे 6 के आसपास से, तो 6 पे कराएंगे तो 6 × 1800 और 1800 और 56 6 का 336, तो इसका मतलब 2136 अपना इसका रिजल्ट आएगा। अब इसको लेस करो, 14 में से 6 गया 8 और आपके 10 यहाँ पे 10 बचेगा, 10 में से 3 गया 7, 2 में से 1 गया 1, 178। 178 में 356 का भाग दोगे तो आपका 178 बच गया। ये जो 178 शेषफल बचा, अब इसको आप इसको वापस इसके अंदर रखोगे तो 178 दुआ 356 होता है, तो इसका मतलब एचसीएफ कितना आ गया मेरे पास में 178 आ गया, जो अपना राइट आंसर होगा दोस्तों ए नंबर, ये अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 8 जोड़ने पर 4 5 6 और 7 से पूर्णतः विभाजित हो। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को कैसे हैंडल करेंगे अपन। अब इस प्रश्न को अपन ऑप्शन से करेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी जिसमें 8 जोड़ने पर, अगर मैं 8 जोड़ूंगा तो वो संख्या 4 5 6 और 7 से विभाजित होगी। अब देखिए दोस्तों, अगर इसमें 8 जोड़ूंगा, इसमें 8 जोड़ूंगा, इसमें 8 जोड़ूंगा और इसमें मैं 8 जोड़ूंगा, तो रिजल्ट आएगा मेरे पास में 320, 330 और 422 और 8 कितने हो गए 430 और 412 और 8 कितने हो गए 420 हो गए। अब इसमें आपको भाग देना है 4 5 6 7 का, 7 का भाग इसमें नहीं जाएगा, 320 है, 7 का भाग इसमें नहीं जाएगा, 7 का भाग इसमें नहीं जाएगा, 7 का भाग सिर्फ एक में जा रहा है, इसका मतलब 7 का भाग इसमें जा रहा है तो सभी का भाग जाएगा, तो अपना राइट आंसर क्या बनेगा 412, ऑप्शन नंबर डी अपना सही होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना इस पेपर में इस प्रकार के सवाल वापस रिपीट होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 3 व्यक्ति ए बी और सी क्रम से 8 15 और 20 मिनट में एक वर्ताकार ट्रैक का एक फेरा पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक निश्चित बिंदु से सुबह 8 AM पर एक साथ शुरू करते हैं तो वे किस समय प्रारंभिक बिंदु पर फिर से एक साथ होंगे। देखिए दोस्तों, इस प्रकार को कैसे करेंगे, तो इसमें 8 एक वर्ताकार चक्कर है, 8 15 और 20 मिनट में एक वर्ताकार ट्रैक एक पेरा पूरा करते हैं, तो जब भी इस प्रकार के प्रश्न है तो इसमें एलसीएम ले लो अपने को 8 15 और 20 का। इसका अपन एलसीएम लेंगे 8 15 और 20 का, तो इसका एलसीएम बनेगा अपने पास में 120, तो टोटल 120 मिनट आ गए और 120 मिनट इसको घंटे में चेंज करें तो 60 से भाग दूंगा तो 2 घंटे में वो एक बराबर ट्रैक पे आएंगे। तो सुबह 8 बजे वो शुरू हुए थे, तो इसका मतलब 2 घंटे बाद वापस आएंगे, तो इसका मतलब 10 बजे वो वापस उसी ट्रैक पे आ जाएंगे। तो आप सुबह 8 बजे शुरू हुए थे बेटा, तो 2 घंटे आप और जोड़ोगे तो इसका मतलब 10 AM पर उसी ट्रैक पर वापस आ जाएगा। इसका राइट आंसर अपना सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोला गया, सबसे बड़ी संख्या जिससे 1861 और 2039 को विभाजित करने पर क्रमशः 7 और 5 शेष पर रह जाता है। ये सवाल पहले भी आ चुका है जिसको मैंने शेषफल विधि से किया था एचसीएफ लेकर। इस सवाल को देखो कैसे अपन करेंगे, तो देखिए दोस्तों 1861 में से 7 घटा दो और इधर 2039 में से आप 5 घटा दो, तो कितना बचेगा इसके अंदर अपने में, इसमें बचेगा 1811 में से 7 गए 4,
1854 और इसमें बचेगा 2034। अब 1854 यहाँ लिख लो आप और 2034 को आप यहाँ लिख लो। तो 1854 एकम 1854, इसके बाद में अपने पास में कितना बचेगा, 0, 13 में से 5 गया 8 और 9 में से 8 गया 180। 180 को आप 1854 में भाग दोगे तो आपका 18 दया 1800 कितना बचा 54, और ये जो 180 है वो यहाँ पे आ जाएगा। 154 दिया होता है बेटा 162, फिर बचेगा 18 और ये 54 यहाँ आ जाएगा, जो पूरा पूरा भाग जाएगा 18 3 54 पे, और यही मेरा राइट आंसर होगा जो एचसीएफ आपसे पूछा गया सबसे बड़ी संख्या। तो इसका ऑप्शन नंबर ए अपना राइट होगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करना था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोला गया है वो अपन देखते हैं। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 3857 में जोड़ा जाना चाहिए ताकि 5 6 4 3 से पूर्णतः विभाज्य हो। देखिए दोस्तों, इसके अंदर आपको 3857 में क्या जोड़ा जाना चाहिए जिसके अंदर ये संख्या 5 6 4 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो। तो आप इनका एलसीएम ले लो। जब आप इसका एलसीएम लोगे 5 6 4 और 3 का, तो एलसीएम आएगा बेटा 60। अब आप 3857 में 60 का भाग दोगे तो 60 385 है ये, तो 6 6 36 360 एक आ गया, 5 बचा 2 बचा 57 बचा। तो इसका मतलब 60 चौका 240 कितना बचा बेटा 17, और 17 जो मेरे पास में शेषफल आया है, अगर मैं शेषफल 17 और जोड़ दूंगा तो संख्या मेरी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अगर इसमें यह काम करो 17 और जोड़ोगे तो इसमें पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। लेकिन इसमें अपने को बोला गया है बस छोटी से छोटी संख्या लेनी है, 3857 में जोड़ा जाना चाहिए ताकि 5 6 4 3 से पूर्णतः विभाजित हो। तो आप देखिए इसके अंदर, देखिए दोस्तों इसके अंदर 17 शेषफल आया है, इसमें क्या जोड़ा जाना चाहिए। अगर इसमें क्या जोड़ा जाना चाहिए तो इसका मतलब 60 बनाना है, तो इसके अंदर मैं 43 और जोड़ूंगा तब वो संख्या 60 बनेगी। इसका मतलब 60 मेरा पूर्णतः विभाजित होगा जब 43 और जोड़ूंगा। तो इसका राइट आंसर बेटा मेरा बी आएगा, इसको बी क्लिक कर लेना। 43 और जोड़ेंगे तब वो संख्या पूर्णतः 60 से विभाजित होगी, ये वाली संख्या। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, बी नंबर ऑप्शन आएगा। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, इसमें देखिए दोस्तों, वह सबसे, एक सेकेंड दोस्तों, एक सेकेंड, हाँ जी, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसके, बेटा ध्यान रखना बड़ी संख्या है जिसके नाम है, इसका मतलब एचसीएफ लेना होता है अपने को। तो समान शेषफल बचे, कोई दिक्कत नहीं है, 47 95 और 187। अगर छोटी संख्या तो आप सीधा डायरेक्ट कर सकते हो इस सवाल को। इस 95 में 47 का भाग दो, 47 2 94 और ये आपका शेषफल बचा 1 और ये 47 आ गया। लेकिन अब आगे एक काम करते हैं अपन, इसको नहीं ऐसे नहीं करते बेटा, अपन इसको जिस हिसाब से पहले किया था वैसे करते हैं अपन इसको। जैसे यहाँ पे लिख लो आप 47, यहाँ लिख लो 95 और यहाँ लिख लो 187। अंतर कितने का आएगा, 15 में से 7 गया 8 और 8 में से 4 गया 4। इसका अंतर कितना आएगा, 17 में से 5 गया 8 और 19 में से 9 गए 10। और इसका अंतर देख लो 0, 18 में से 4 गए 14। अब देखिए आप इसके अंदर भाग दीजिए 108 में 48, इसका एचसीएफ क्या बनेगी, जो तीनों में भाग चला जाए। ऑप्शन उठा लो यहाँ से, 13 4 9 और 7। अगर मैं ऑप्शन नंबर इसमें 4 उठाऊँ तो 4 का भाग इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है और इसमें भी जाता है। लेकिन 13 का भाग इसमें नहीं जाता, इसमें भी नहीं जाता, इसमें भी नहीं जाता। 9 का भाग इसमें नहीं जाता, इसमें एक में जाता है, और 7 का भाग सिर्फ इस एक में जाता है। तो इसका मतलब राइट ऑप्शन बनेगा मेरा बी नंबर। आप यहाँ पे इसका देखो डिफरेंस लेके आप ऑप्शन उठा लो, आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी मेरा रहेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिएगा। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 27 45 30 से विभाजित किए जाने पर हर मामले में शेष 5 आता है। अगर शेष 5 आता है तो आप इसको ऐसे कर सकते हो ऑप्शन से। अगर इसमें से 102 ऑप्शन नंबर देखो बेटा, अपने पास 102 नंबर ऑप्शन है, 308 ऑप्शन है और 260 ऑप्शन है, और यहाँ पे 275 ऑप्शन है। सभी में से 5 5 घटा दो, क्योंकि 5 तो बचेगा शेषफल। तो पूर्ण संख्या क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी अपने पास 97 और ये बन जाएगी 303 और ये बन जाएगी 255 और ये बन जाएगी 270। ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 27 का भी भाग चला जाए, 45 का भी भाग चला जाए, 30 का भी भाग चला जाए? तो केवल और केवल 270 संख्या है जिसमें आपका 27 का भी भाग जाता है, 45 का भी भाग जाता है और आपके 30 का भी भाग जाता है। तो अपना राइट आंसर रहेगा डी नंबर 275। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं अपन क्या है।
हाँ जी, अगला प्रश्न क्या बोला गया है, 240 और 320 को पूर्णतः विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या है। 240 और 320 को पूर्णतः विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या, ऑप्शन से देख लेते हैं अपन। 320 का भाग सिर्फ 320 में जाएगा, 240 में नहीं जाएगा। 560 ले नहीं सकते। 120, हाँ 120 का भाग सिर्फ 240 में जाएगा, 320 में नहीं जाएगा। 80 एक ऐसी संख्या है जो 240 में भी भाग जाएगा और 320 में भी जाएगा। इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या 80 होगी जो दोनों को विभाजित करेगी। ऑप्शन नंबर अपना बी इसका राइट आंसर होगा। 13 नंबर प्रश्न देखिएगा, तीन संख्याओं का औसत 28 है। पहली संख्या दूसरी संख्या से आधी है और तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, तो तीसरी संख्या कौन सी होगी। देखिए दोस्तों इस प्रश्न को, इसमें तीन संख्याएं हैं, फर्स्ट संख्या, सेकंड संख्या और थर्ड संख्या। तीन संख्याओं का औसत 28 है। पहली संख्या दूसरी से आधी है। अगर दूसरी को मैं 2x मानूंगा तो इसको सीधे मान लो आप x। हाँ, अगर मैं इसको 2 मानूंगा तो ये मेरी आधी हो जाएगी। और आगे बोला गया है तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। तीसरी संख्या दूसरी की दोगुनी, अगर इसको 1 मानूंगा इसको 2 मानूंगा। आपको अनुपात मानने पर ये बात सिखाई गई है, इसे 2 लिख दो इधर और ये इधर 1 लिख दो। इसका मतलब मल्टीप्लाई करवा दो, 1 एकम 1, 2 एकम 2 और 2 2 4। ये 1x आ गया बेटा, ये 2x आ गया, ये 4x आ गया। इन तीनों का जो औसत बनेगा वो मेरे पास में दे रखा है 28। ये लीजिए 28, ये तिरछा गुणा होगा इधर, 4 2 6 और 1 7, 7x बराबर 28 गुना 3 और x का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास में 28। ये यहाँ से काट दो, 7 चौका 28, x का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास में 12। अगर x का वैल्यू 12 आ गया, इसने पूछा कि तीसरी को संख्या कौन सी है, तो तीसरी संख्या 4x मानी गई, तो इसमें पुट करोगे आप तो x का वैल्यू 12, 12 चौका 48, तो 4 गुना 12, 48 मेरा राइट आंसर आएगा, जो ऑप्शन नंबर डी मेरा क्लिक होगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, यदि 60, 82, 126 में से प्रत्येक को किसी संख्या द्वारा भाग दिया जाता है तो शेषफल प्रत्येक दशा में एक ही बचता है, तो भाजक का वृहत्तम संभव मान क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, स्टार लगा लो दोस्तों इस प्रश्न पे। 14 नंबर पे इसमें आपको 60, 82 और 126 इसका अंतर लोगे तो 22 आता है। इसका अंतर लोगे 6 में से 2 गया 4, 12 में से 8 गया 4, और इसका अंतर लोगे तो आप इसका बनेगा आपके 66। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों को विभाजित कर दे, तो इसका मतलब अपना जो 22 है तो 66 में भाग देगा, 44 में भाग देगा और 22 में भाग देगा। इसका राइट आंसर अपना सी बनेगा। दोस्तों बहुत ही अच्छा सवाल था, बढ़िया सवाल था, ध्यान रखना इस सवाल का। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, इसमें नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोला गया है। हाँ जी बेटा, 15 नंबर प्रश्न पे, इस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा जिसे 21, 28, 30 और 35 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष 10 प्राप्त होता है, लेकिन 17 से वो संख्या विभाजित हैं। देखिए दोस्तों, कोई संख्या है उसको 21, 28, 30 और 35 से विभाजित देंगे, तो सबसे पहले अपन इसको एलसीएम लेना पड़ता है। 21, 28, 30 और 35 का अगर एलसीएम लेंगे अपन, तो 35 मैंने यहाँ से उठा लिया, गुना 5 इसमें शामिल है तो यहाँ पे बच गया 6, 7 इसमें शामिल है, 4 बच गया और 2 इसमें शामिल है तो 2 यहाँ पे बच गया, 7 इसमें शामिल है और 3 इसमें शामिल है, तो 6 2 12, 12 और 35, 12 5 60, 6 12 3 36 और 6 42, तो 420 मेरा एलसीएम आ गया। अगर 420 मेरा एलसीएम आ गया, अब इसने क्या बोला है 16 नंबर सवाल में, 15 नंबर सवाल में, इस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है जिसे 21, 28, 30 और 35 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेषफल 10 प्राप्त होता है, लेकिन 17 से विभाजित है। अगर 10 शेषफल होगा तो अब देखिएगा आप, इसको मैं यहाँ पे 420 गुना k प्लस 10 लिखूँगा और 10 शेषफल प्राप्त होता है और 17 से मैं विभाजित करूँगा। तो देखिए दोस्तों, एक सेकंड बेटा, इसमें एलसीएम वापस लो। इसमें एलसीएम में अपनों ने गलती की है। हाँ, इसमें 35 का 35 उठा लिया मैंने और 5 इसमें शामिल है 6 उठा लिया और 7 इसमें शामिल है, 2 इसमें शामिल है 2 उठा लिया और 7 इसमें शामिल है। 6 2 12, 12 और 35 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 12 5 60, 0 6, 12 3 36 और 6 42, 420 ही आ रहा है इसके अंदर। 21, 28, 30 और 35 का 420, हाँ बेटा इसमें 420 एलसीएम आएगा, 420 एलसीएम आ गया, ठीक है। इसमें आगे बोला गया 10 शेषफल समान बचे, तो 10 और जोड़ दूंगा तो 430 वो संख्या हो गई, ठीक है। लेकिन ये संख्या 17 से विभाज्य हो, तो 17 से विभाज्य होने के लिए मैं क्या करूँगा, 430 में 17 का मैं भाग दूंगा तो 17 2 34,
9 0 17 5 85, 5 बच गया। लेकिन इसमें मैं 12 ऐड और करूँगा तब जाके सवाल सेट बैठेगा, तब मेरा 430 में 17 का भाग भी जाएगा। तो टोटल संख्या बन गई मेरे पास में 430 और 12 और जोड़ दूंगा तो 442। नहीं बेटा, एक मिनट रुको, इसके अंदर 400, हाँ ठीक है बेटा, 420 मेरा एलसीएम आ गया यहाँ पे। और आपने यहाँ पे 10 ऐड किया तो 430 हो गया। 430 में जिस संख्या को भाग देंगे अपन 10 से एसपल बचता है, लेकिन 17 से भाग देंगे तो वो संख्या पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। तो जब भी इस प्रकार का सवाल बने तो आपको कैसे करना है, 430 के प्लस 10, इसमें 17 का भाग देना पड़ेगा अपने को। अब देखिए इसको अपन किस प्रकार से कर सकते हैं, इसके टुकड़े कर लो। तो 17 दूनी 34, तो 340 के, ठीक है, प्लस फिर क्या बच गया 430 के, और इसके अंदर 430 के प्लस 10, इसके 430 प्लस 10। अब इसके अंदर देखो, इसमें 430 नहीं 420 के आएगा बेटा, इसमें 420 के, क्योंकि ये 10 अलग से ले लिया मैंने, तो 420 के प्लस 10, तो 17 दूनी 34, 340 के एक आ गया। और अपने यहाँ पे बच गया 80 के। अगर 80 के यहाँ पे बचा है तो आप इसको लिख सकते हो 17 चौको 68, 68 के यहाँ पे आ गया। और लास्ट में कितना बचा 12 के, तो 12 के, क्योंकि इसको मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पे। अब ये भी कट गया, ये भी कट गया, बचा क्या 12 के प्लस 10 बट्टे में 17। इसमें मैं के का मान क्या रखूं जो 17 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो आप क्या लिखोगे, अगर मैं 1 लिखूंगा 12 कम 12, 12 और 10 22, जो नहीं आएगा, 12 दूनी 24, 24 और 10 34, जो 17 का भाग पूर्णतः जाएगा। इसका मतलब के का वैल्यू कितना आ जाएगा अपने पास में, के का वैल्यू मेरे पास में 2 आ जाएगा। जो अब इसको अपन पुट करेंगे, अब जो के का वैल्यू 2 इसमें पुट करेंगे अपन, तो 420 के प्लस 10, तो 420 दुआ हो गया अपना 840 और प्लस 10 तो 850। इसका मतलब 850 एक ऐसी संख्या जो 17 से तो विभाजित होगी। और अगर इसमें 21 का भाग दूंगा, 28 का भाग दूंगा, 30 का भाग दूंगा, 35 का भाग दूंगा, तो प्रत्येक केस में 10 शेषफल बचेगा। लेकिन 850 तो वो संख्या है, अपने से वो संख्या नहीं पूछी, उस संख्याओं का योग पूछा है। तो 8 और 5 13, 13 और 0 13, तो अपना राइट आंसर क्या बनेगा, बी नंबर इसका राइट आंसर बनेगा। बहुत ही अच्छा सवाल था दोस्तों, इस सवाल को वापस देख लेना, इंटेलिजेंट सवाल है। इसको मैं वापस बता देता हूँ किस प्रकार से इस सवाल को किया दोस्तों मैंने। देखिए बेटा, इस सवाल को अपन कैसे करेंगे, एक सबसे छोटी संख्या जैसे 21, 28, 30 और 35, इन सभी का आप एलसीएम ले लो। एलसीएम लिया मेरा कितना आया 420। 420 में हर दशा में 10 शेषफल बचेगा, तो वो संख्या मेरी कितनी बन जाएगी, 10 और जोड़ दूंगा, तो टोटल संख्या आ गई 430, जिसमें पूर्णतः विभाजित होता है। लेकिन 17 से वो संख्या पूर्णतः विभाजित हो, अगर लास्ट में ये कंडीशन और लगा दे वो 17 से पूर्णतः विभाजित हो, तो आपको इसको ऐसे प्रकार इस प्रकार लिखना है 420 के प्लस 10 और 17 का भाग देना है। अब इसको डायरेक्ट देखेंगे तो थोड़ा मुश्किल लगेगा, आप इसके ऐसे टुकड़े कर लो जो 17 से विभाजित हो। तो 17 2 34, तो 340 के तो एक आ गया, प्लस फिर कितना बचा मेरे पास में 80 के, 17 का भाग देंगे, 17 चौको 68 के एक आ गया, और फिर बचा 12 के और प्लस का 10। अब इसमें 17 का भाग दोगे आप, ये भी कट गया, ये भी कट गया, बचा क्या 12 के प्लस 10 बट्टे में 17। आप इसमें एक वैल्यू पुट करोगे तो 12 कम 12, 12 और 10 22, 17 के पहाड़े में नहीं जाता। 2 पुट करोगे तो 12 2 24, 24 और 10 34 होता है, जो मेरा 17 से विभाजित होगा। तो के का वैल्यू कितना आ गया 2। अब वो संख्या पूछी है, लेकिन संख्या वो कौन सी थी 420 के प्लस 10 था, तो 420 प्लस के था, तो आप इस के का वैल्यू इसमें पुट करोगे तो 420 के का वैल्यू 2, तो 840 तो एक हो गया, और प्लस 10 एक हो गया, तो मेरे पास में संख्या वो आ गई 850। अब 850 में 17 का भाग पूर्णतः जाता है, और बाकी संख्या को भाग दोगे तो हर दशा में शेष पर अपना 10 बचेगा। लेकिन अपने को उस संख्या का योग पूछा है, तो 8 5 0 का योग करोगे तो अपना राइट आंसर 13 बनेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इस सवाल को करना था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन क्या दे रखा है। मान लें कि x ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जिसके नाम आते बेटा एचसीएफ का मतलब होता है, और आपको उस x के अंकों का योग पूछा है। सीधी सी बात है, जो संख्याएं दे रखी है उनका अंतर ले लो आप। तो 12 0 85 और 16 914 और 13 841, अंतर लोगे आप तो 4 में से 14 में से 5 गया 9, 10 में से 8 गया 2, और 8 का 8, और यहाँ पे बच गया 16 में से 12 गया 4, 4829 आ गया। और इसका अंतर लोगे आप, 4 में से 1 गया 3, और 11 में से 4 गया 7, 9 में से 8 गया 1, 16 में से 13 गया 3, 3173 आ गया। सॉरी, 0 का 0, वापस करो इसको, 4 में से 1 गया 3,
और यहाँ पे 11 में से 4 गया 7, 8 में से 8 गया 0, 3073। और जब इसका आप लेस करोगे 11 में से 5 गया 6, और 13 में से 8 गया 5, 7 में से 7 0 गया 7, और 13 में से 12 गया 1, 1756। ये संख्या आ गई मेरे पास में इस प्रकार से। अब एक काम करते हैं अपन, एक बड़ी संख्या में छोटी संख्या को भाग दे लेते हैं अपन। अब अगर भाग देंगे अपन, मान लो इसी का इसमें दे देते हैं, तो 3073 में 1756 का भाग दोगे आप, तो 1756 एकम 1756, कितना बचेगा? 13 में से 6 गया 7, 6 में से 5 गया 1, और यहाँ पे 10 में से 7 गया 3, 2 में से गया 1, तो 1317 बचा। और यहाँ पे आप 1756 लिख लो, तो 1317 यहाँ पे सीधा लिख लो। 16 में से 7 गया 9, और 4 में से गया 3, 7 में से 3 गया 4, 439 और 1317। ये लगभग आपके 3 पे जाएगा, 1317 और 439 मेरा राइट आंसर आएगा। लेकिन ये 439 मेरा HCF है, लेकिन आपको पूछा गया है उस संख्या के अंकों का योग पूछा गया है। तो योग पूछा गया है तो आप क्या बोलोगे? 9 और 3 12 और 4 16, जो राइट आंसर अपना बी बनेगा, 16 आंसर इसका आ जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं अपन। यदि x सबसे छोटी संख्या जिसे 12, 15, 18, 20 और 27 से जब विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में शेषफल 2 बचेगा, लेकिन x 23 से विभाज्य है। ठीक है, यदि x को उसके अंकों के योग से विभाजित किया जाए तो भागफल क्या बचेगा? अच्छा सवाल है दोस्तों। देखिए दोस्तों, 12, 15, 18, 20, 27, अगर इसका एलसीएम लोगे आप तो इसका एलसीएम कितना बनेगा? 12, 27, तो 27 का 27 मैंने यहाँ से उठा लिया, और 20 मैंने यहाँ से उठा लिया, और 9 इसमें आ गया, 2 इसमें आ गया, 5 इसमें आ गया, 3 इसमें आ गया, तो 4 गुना 3 इसमें आ गया। तो 27 गुना 20 आप जब इसको करोगे, इसमें 4 आ गया और 3 आ गया, तो इसमें देखो दोस्तों 27 20, तो 540 मेरा एलसीएम आ गया। लेकिन अब देखिए दोस्तों, 540 और शेषफल कितना बचना चाहिए? शेषफल 2 बचना चाहिए। मैंने यहाँ पे प्लस का 2 कर दिया। लेकिन ये संख्या पूर्णतः किससे विभाजित होनी चाहिए? 23 से पूर्णतः विभाजित होनी। जब 23 से विभाजित करोगे आप लास्ट में, तो यहाँ पे बेटा के लगाओ। आप के लगाओगे तो अब आप खुद देखिएगा, इस 540 के ऐसे टुकड़े करो जो 23 के पहाड़ी से कट रहे हैं, उनको अलग कर दो। तो 23 को 20 से बढ़ूँ तो 460, तो के 1 आ गया प्लस। अब कितना बचा अपने पास में? 460 काट दोगे तो 80, 460 के प्लस इसमें अपना 80 के आ गया, प्लस 2 बट्टे में 23। अब फिर इस पे देखो, ये तो कट गया यहाँ से, ये 69 के कट जाएगा यहाँ से, तो 11 के बचेगा प्लस 2 बचेगा, और यहाँ पे कितना आएगा बेटा? 23 आएगा। यहाँ पे के का वैल्यू क्या पुट करूँ जो पूर्णतः विभाजित हो जाए? अगर 1 पुट करूँ 11 और 2 13 नहीं बनेगा, 2 पुट करूँ 11 2 22 2 24 नहीं बनेगा, 11 3 4 पुट करता हूँ यहाँ पे, 11 चौको 44 तो 46, तो पूरा 23 की विभाजित जाता है। तो के का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास में? 4 आ गया। अब इस संख्या में आप पुट करोगे तो 500, इसको 4 पुट करोगे, 540 गुना 4 करोगे तो 540 गुना 4 प्लस 2 करोगे आप, तो 2001 हो गया, और 160 1 हो गया, 2160 प्लस 2, तो 2162 आ गया। अब 2162 में आपको इसके योग का भाग देना है, तो 6 और 2 8, 8 और 1 9, 9 और 2 11, इसका भाग दोगे तो आपसे लास्ट में पूछा गया भागफल कितना आएगा। ये देखो इधर भागफल कितना आएगा, तो 2160 में 11 का भाग दोगे तो 11 एकम 11, और कितना बच गया? 21 में से 11 गए आपके 10, तो 10 और 106, 106 में 11 के बाद 11 नहीं में 99, फिर कितना बच गया? 7 और 2, तो 72 और 11 छः 66, 196 में मेरा भागफल आएगा, जो मेरा राइट आंसर क्या बनेगा? डी नंबर बनेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये सवाल मैंने पहले भी करवाया था आपको, और ये सवाल वापस भी आ चुका है। अच्छा सवाल है, इसको रिपीट रखना। अगला सवाल देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है। ऐसी सबसे बड़ी संख्या का नाम आए और जिससे नाम आए, तो 52 तथा 104 को विभाजित करने पर क्रम से 4 तथा 8 शेषफल बचता है, तो क्या उत्तर आएगा इसका? तो देखिए दोस्तों, आप इस सवाल कैसे करोगे? 52 और 148, 104, 52 और 104 संख्या है, भाग दे लो इसके अंदर। 52 एकम 52, कितना बचा? 4 में से 2 गया 2, 10 में से 5 गया 5, कितना बचा? 52। एक सेकंड, ऐसी सबसे बड़ी संख्या क्या है जिससे 52 तथा 104 को विभाजित करने पर क्रम से 4 तथा
8 शेषफल बचता है। इसमें 4 तथा 8 शेषफल बचता है। इसको जिससे अपने शुरू में सवाल किया था वैसे ही करना है इसको। 52 और 104, 52 में से 4 घटाओगे तो कितना बचेगा 48, और 104 में से आप 8 घटाओगे तो कितना बचेगा 96। तो आप खुद देखो 48 और 96 में से ऐसी कौन सी संख्या जो दोनों को विभाजित करेगी, तो अपना मेरा 48 जो 48 में भी भाग जाता है और 96 में भी भाग जाता है, तो राइट ऑप्शन मेरा डी बनेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये अपने 18 प्रश्न थे जो मैंने आपको करवाए हैं, जो एलसीएम एचसीएफ के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसको आप एक वीडियो को वापस देखना, 2 बार देखना, 3 बार देखना, नोट्स बनाना दोस्तों। सारे के सारे आपके एसएससी जीडी की भर्ती में आए हुए हैं, 2019 की भर्ती के अंदर, 2020 की भर्ती में, 2023 की भर्ती के अंदर। तो इन सवालों को वापस रिपीट करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नंबर सिस्टम के साथ में। इतने में आप इसके नोट्स बना के कवर करते रहो दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।